वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण न्यास बागेश्वर द्वारा कैबिनेट एवं प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। सीनियर सिटीजन्स ने पिथौरागढ़ जनपद की 12 ग्राम पंचायतों को बागेश्वर में सम्मिलित करने, मोटर मार्ग निर्माण, गरुड़ हेली सेवा को बागेश्वर तक विस्तारित करने, पर्यावरण पार्क बनाने तथा कांडा विकास खंड की मांग सहित कई अन्य मांगे उनके समक्ष रखी। मंत्री सौरभ बहुगुणा और विधायक सुरेश कड़िया ने सीनियर सिटीजन्स की मांगों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें पूर्ण करने का प्रयास करने की बात कही। इस सेशन के माध्यम से पूरे जनपदवासियों को और इस ज्ञापन के माध्यम से भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, आज जो पहाड़ की जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, उस पर हमने अब माननीय प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा जी को और साथ में माननीय सुरेश कड़िया जी जो हमारे विधायक हैं और जो यहाँ के यशस्वी विधायक हैं और उनको बहुत दम है जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम सीनियर सिटीजन के माध्यम से आपके डाइट भी कर रखा है उन्होंने कि हम उनके माध्यम से जो मांग उठाई जाएगी उसमें मैं विचार करूंगा या रखा है। मान्यवर, हमने इसमें बहुत चीजें लिखी है। मैंने इस पर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सीनियर सिटीजन बागेश्वर में हेली सेवा जो गरुड़ से चल रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को, लेकिन 75 से 90% लोग जो है बागेश्वर जनपद के ही, मैं बागेश्वर ब्लॉक और कपूर ब्लॉक और गरुड़ वहां के हैं, तो इसलिए जो है उसका विस्तारीकरण यहाँ भी से किया जाए। बागेश्वर एक काम है और दूसरा काम जनपद ये पिथौरागढ़ 12 गांव है जो इसको बागेश्वर में मिलाया जाए और जो बीच में सरयू पुल बनी है उसको बनाया जाए। और दूसरी बात, ये सरकार से निवेदन के ट्रामा सेंटर से लेकर के जो विवाद ट्रामा सेंटर जो सड़क है बरसू से जाती है, उन्हें कहा उसके साथ जो है माननीय मंत्री जी ने कहा था इसको मैं पूरा करूंगा और उसके साथ उन्हें जो है बागेश्वर के नगर के अध्यक्ष माननीय सुरेश कड़िया जी ने कहा है कि इस काम को मैं बहुत जरूरी से मैं इस काम को पूरा करूंगा, अगर रखा खुद होंगे। और दूसरी बात, अगर उत्तराखंड का विकास करना है, जब तक आप पिरूल की बात न करेंगे, जब तक हम पिरूल पर कोई बात नहीं करेंगे तब तक उन्हें सरकार कभी कहीं 2 रुपया किलो, कभी कहीं 5 रुपया किलो, फिर कहीं 25 रुपया किलो, फिर उसको भूल जाते हैं। इसलिए हम सरकार से निवेदन करना चाहिए कि पिरूल की नीति को सही बनाई जाए। और दूसरी बात क्या है कि कांडा विकास केंद्र को विकास केंद्र बनाई जाए। और एक बागेश्वर जनपद जो है ये सदियों से गोमती और सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है और आज सरकार क्या कहती है कि नदी के से हटाओ, मकान को तोड़ लो। अरे कहाँ का न्याय है? ये न्याय है क्या? ये तो कभी सदियों से बागेश्वर बसा है, तो आज कह रहे हैं कि इसकी नीति सही बनाई जाए, उसको कानूनी रूप दिया जाए। नगर और भी जो नगर बसे हैं, हरिद्वार का बसा है, सब नदी के किनारे बसे हैं। और ये भी करना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को जो है आज युवाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भाई उद्योग जब तक हमारे पास नहीं होंगे, जब तक यहाँ उद्योग रहेंगे, पहाड़ का विकास कतई नहीं हो सकता है। अब पहाड़ के पिरूल और पहाड़ के युवाओं की बात जब तक नहीं करोगे तो पहाड़ का विकास नहीं होगा। और माननीय मंत्री के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया, बहुत बहुत आपका आभार धन्यवाद देता हूँ। आज हमने यहाँ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर आकर हमारे सौरभ बहुगुणा जी जो कि हमारे प्रभारी मंत्री जिले के हैं उनसे बातचीत की और हमारे सीनियर सिटीजन्स ने उनसे ये कहा कि पहले भी लोग जब नेता आते थे, कोई भी मंत्री आते थे, वो समस्त लोगों को बुलाते थे, सभी दलों के, सभी संगठनों के लोग। लेकिन अब ऐसा हो गया कि जब कोई नेता या मंत्री आता है, केवल उसके साथ जो उसकी के दल के लोग उससे घिरे रहते हैं और जनता की बात हो नहीं पाती। सीनियर सिटीजन एक ऐसा मंच है जिसमें सर्वदलीय लोग हैं और सब संगठनों के लोग हैं और बुजुर्ग लोग हैं जिनको अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई उनका मतलब ऐसा है कि कोई हित नहीं होता। आज हमने बहुत मतलब उनसे बात करी और उनसे ये कहा कि जब भी अब आइंदा आने वाले समय में जिला विकास प्राधिकरण की बैठक हो या कोई भी नेता अपना आए तो उसको कम से कम सभी लोगों को, सभी पार्टियों को और सभी संगठनों को आमंत्रित करना चाहिए, तभी तो लोगों की बात होगी। तो बहुगुणा जी ने इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि इस बार नहीं हो पाया लेकिन अगली बार हम सबको बुलाएंगे। और इसके साथ ही हमने जो मांग की, अब देखिए बिलोना के बगल में पगना गांव है, वहां से हमारा पिथौरागढ़ लग जाता है और वहां के 12 गांवों के लोगों ने बागेश्वर में मिलने के लिए मतलब जब से बागेश्वर जनपद बना 1997 से तब से लगातार संघर्षरत है। ये कैसी सरकार है भाई? हमें राज्य तो मिल गया, हमने लड़ाई लड़के राज्य ले लिया। आज भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है केंद्र में भी और यहाँ भी, उसके बावजूद भी हमारा मतलब जनपद का ये भाग जो है पिथौरागढ़ का, जबकि दोनों जिलाधिकारी ने संस्थित दे दी है, अभी तक बागेश्वर में नहीं मिल पाया है। जो मुख्यमंत्री की घोषणा है, तो ऐसा प्रदेश क्या चाहिए हमको? तो हमने ये बात उनसे रखी। उन्होंने कहा मैं इसको मुख्यमंत्री से बात करूंगा। हमने उनको ये भी बताया कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी घोषणा में इस बात को लिया है कि हम इसको मिलाएंगे, जैसे कौसानी के क्षेत्र पहले मिले। तो इसके साथ ही अब देखिए बागेश्वर कितना पुराना शहर है। राजूला मालूशाही के गाथाओं में जो हजारों साल पुरानी है बागेश्वर का उल्लेख है
और बागेश्वर के किनारे सरी और गोमती नदी के किनारे मकान बने हुए हैं। आज जिला विकास प्राधिकरण के नाम पर लूट मची हुई है। पहले तो जेई लूटता प्राधिकरण का, फिर वहाँ का स्टाफ वाले लूटते हैं और फिर कई बार जिलाधिकारी लोग भी लूट के ले जाते हैं और लोगों को तोड़ने के लिए, मकानों को तोड़ने के ऑर्डर दे देते हैं। तो इसलिए क्या बागेश्वर एक खैया प्रधान जिला है, यहाँ जो भी जिलाधिकारी आता है उसका मकसद होता है करोड़ों रुपया कमा के ले जाए। तो इसलिए हमें इसको बदलना है, इस काम को करना है। तो हमने इस बात को रखा उनके सामने। हमने कहा कि आज हाईकोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ा कि ये अवैध खनन हो रहा है, तो इसलिए इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा ठीक है, आइंदा समय में इसको बात कर। देखिए, एक छोटी सी रोड है हमारी, ये ट्रामा सेंटर से विवेकानंद तक आधी किलोमीटर होगी और वो वर्षों से स्वीकृत होने के बाद नहीं बन पाई। सबसे दुखद बात यह है कि पता इसको बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। आप विवेकानंद से घूम कर आएंगे फिर ऊपर जाएंगे, तो ये बात में रखिए। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रभारी मंत्री है, करेगा काम, ठीक है, नहीं तो हम लोग तो आंदोलन करने के लिए तैयार रहते हैं। सीनियर सिटीजन, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। वो बागेश्वर के लिए, जनपद के लिए लगातार चिंतित रहते हैं और उनके सुझावों को हम समय समय पर गति देने का काम करते हैं, जिसके माध्यम से जो हमारे गांव में रुकी हुई योजनाएं हैं और उनको एक गति भी मिलती है और पब्लिक में एक लोगों के अंदर जो भाव है उनके माध्यम से प्रकट भी होता है। और उन्होंने अभी सीनियर सिटीजनों ने जो पिथौरागढ़ का बनकोट का जो क्षेत्र है उसको बागेश्वर में मिलाने की बात कही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब कांडा महोत्सव का आयोजन हुआ था उस पर घोषणा की गई है और सारी फॉर्मेलिटियां उसमें पूरी करा दी गई है। बहुत जल्दी ही हम चाहेंगे कि बनकोट का जो क्षेत्र है, जो वहाँ की पीड़ा है, उसको दूर करने का काम भी हम सीनियर सिटीजन के माध्यम से करने जा रहे हैं। बाकी जितनी मांगे उन्होंने लिख के दी है उस पर गहन मंथन किया जाएगा, अधिकारियों के साथ बैठकर उस पर विचार किया जाएगा। आगे के दिनों में जो भी काम होने हैं उन कामों को गति देने के साथ हम उनका भरोसा और भी जनता के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज के लिए मानसी जोशी की रिपोर्ट।